Zest IS, nurturing minds. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेस्ट आईएस। आज यूपीएससी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। साइट इज़ वेरी हेविली ट्रैफिक्ड राइट नाउ। दैट्स वाई अभी वहाँ जाकर कोई नोटिफिकेशन डाउनलोड कर मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ, लेकिन देर इज़ अ स्क्रीनशॉट विच आई कैन शो यू वेयर यूपीएससी हैव कन्वेड कि 26 के मई से 16 ऑफ जून 2024 को ये एग्ज़ाम पोस्टपोन होगी। Now this is a news which can contribute very positively for students who are aspiring in the first attempt of their UPSC journey, और उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये कुछ दिन उनको मिलना। और मैं ये चाहता हूँ कि आप इन सारी कुछ चीज़ों की वजह से पोस्टपोन हो तो गया है, अब नाउ देर इज़ नो क्वेश्चन मार्क। It is 88 days if you will count from today that you are getting for the preparation, whatever the portion of your subjects or the topics which are remained there. मैं चाहता हूँ कि आप उन सारे टॉपिक्स के ऊपर बहुत अच्छे से फोकस करें, एक अच्छा प्लान बनाएं, उसको फॉलो करने के लिए आप एक डिटेल तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में स्ट्रैटेजी बनाएंगे। ठीक है, ये सारी कुछ स्ट्रैटेजीज़ आपको हाई इम्पैक्ट थीम्स के अंदर भी हम लोगों ने प्रोवाइड की है हमारे प्रीवियस वीडियोस में। और मैंने 2 दिन पहले ये वीडियो भी डाला था कि यू शुड नॉट लूज़ मोमेंटम। इट डज़ नॉट मैटर वेदर यूपीएससी इज़ पोस्टपोनिंग द एग्ज़ाम और नॉट, आपका मोमेंटम कभी भी लूज़ नहीं होना चाहिए। रादर आपको ये बहुत पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करना है इन सारी टाइम को जो आपको मिला है। आपको इसको करना कैसे है, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जैसे हम बात करते कि रोड अहेड की, रोड अहेड में आपको सबसे इम्पॉर्टेंट याद रखना है पिलर्स कि आपको नॉलेज, उसके बाद उसकी एप्लीकेशन, और उसके बाद उसका लॉजिकल कल्मिनेशन। ठीक है, नाउ ये तीनों को स्ट्रक्चर वे में आगे करते हुए आपको तैयारी के अंदर क्या याद रखना है कि आपको सबसे इम्पॉर्टेंट हाई इम्पैक्ट थीम्स को कवर करना है। हाई इम्पैक्ट थीम्स ऐसी थीम्स होती है जो पीवाईक्यूज़ के एनालिसिस के बेसिस पे हमारी टीम ने उसको निकाला है, जिसके अंदर हर साल एवरी ईयर क्वेश्चंस पूछता है यूपीएससी उन एरियाज के ऊपर। दूसरा है आपको पीवाईक्यूज को एनालाइज करने की मेथड समझ में आनी चाहिए। तीसरा है आपको उन सारे बेसिक टॉपिक्स के बाद माइंडसेट को किस तरीके से ट्रेन करना है ताकि आपका क्राइसिस मैनेजमेंट बेहतर हो, और आप जब डी डे थिंकिंग के लिए जाओगे तब आपको इन सारी चीज़ों का बहुत बेनिफिट होगा। अब हाई इम्पैक्ट थीम्स के अंदर मैंने पहले भी 2 से 3 वीडियोस के अंदर डिस्कस किया हुआ है कि पॉलिटी के अंदर क्या क्या टॉपिक्स, ये जो आपको टॉपिक्स दिख रहे हैं ये तो बहुत ब्रॉड टॉपिक्स आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, पर अगर आप जाओगे उस वीडियो के अंदर तो मैंने ब्रेक डाउन करते हुए प्रूफ के साथ दिखाया हुआ है कि आपको अगर फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात हम करते हैं तो उसके अंदर किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। उसके अंदर भी यूपीएससी के कुछ फेवरेट थीम्स है, माइक्रो टॉपिक्स है, जहाँ पर आपको फोकस करना होता है। कुछ सोर्सेस है जो हर साल रिपीट होता है। एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम समझने की कोशिश करें तो व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ हैविंग अ स्टेट और हैविंग अ गवर्नमेंट, तो ये क्वेश्चन 2021, 2022, 2030 इन सब में आया है। डेट जहाँ पर प्रियम्बल के अंदर जो डेट्स दी गई उसके ऊपर क्वेश्चन 2022, 2023 इस सब में भी आया हुआ है। तो इसी तरीके से जैसे ये पॉलिटी की है, इसमें जैसे प्रूफ्स दिखाए गए हैं, ठीक है, वैसे ही प्रूफ्स हमने इकोनॉमी के लिए भी रखे हुए। इकोनॉमी इज़ अ वेरी ओपन सब्जेक्ट जहाँ पर आपको कुछ 6 से 7 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझना होता है। उन कॉन्सेप्ट्स के बेसिस के ऊपर यू विल अप्लाई दैट लॉजिक, यू विल अप्लाई दोज कॉन्सेप्ट्स ऑन द लाइक अप्लाइड इकोनॉमिक्स पार्ट, जहाँ पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। और यूपीएससी हमेशा एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स इन इकोनॉमी में पूछता है। वहाँ पर बहुत स्टैटिक क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते कि क्या इन्फ्लेशन क्या होता है एंड ऑल।
वहाँ पर इन्फ्लेशन अगर होता है तो क्या उसके इम्प्लीकेशंस होंगे, इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। मॉनेटरी बैंकिंग पॉलिसी, इन्फ्लेशन, सो दिस आर द एरियाज। अब एंशंट हिस्ट्री के अंदर भी बहुत ज़्यादा वास्ट एरिया होता है बच्चों के लिए। हिस्ट्री में एंशंट हो गया, मेडिवल हो गया, तो उसके अंदर भी कौन से टॉपिक्स करने हैं। जैसे मौर्यन पीरियड करना है तो यू डोंट हैव टू रीड एवरीथिंग फ्रॉम द मौर्यन पीरियड, आपको अशोकन पिलर्स को और एरिक्स को उसको देख के बार बार करना है। कुछ ऐसे एरियाज हर सब्जेक्ट के अंदर हमने निकाल के दिए हैं जहाँ पर आप उनको फोकस करते हो तो उन्हें उतना ही करना है और उसको बार बार तरीके से करना है। जब हम बात करेंगे मेडिवल हिस्ट्री की, मेडिवल हिस्ट्री के अंदर भी बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन करके दिया हुआ है कि इतना सारा कुछ नहीं पढ़ना है। आपको जो एरियाज़ के अंदर जहाँ पर जो टॉपिक बोला है उसके अंदर भी उतने ही सब टॉपिक्स के अंदर पढ़ना है और बार बार पढ़ना है। और इसका प्रूफ के साथ हम लोगों ने सब कुछ डिज़ाइन किया हुआ है कि आपको किस तरीके से ये नहीं डरना है कि ये लोग तो इतना ही टॉपिक्स बोल रहे हैं बट व्हाट विल हैपन, कि अगर फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो हो जा रहा है कि दूसरे लोग तो सारी किताब रट रहे हैं बट उनको वही नहीं याद रह रहा है। आप जितने टॉपिक्स करोगे उतने ही टॉपिक्स के अंदर आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। अब जैसे मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, ये वेरियस टॉपिक्स आर देयर, ठीक है। नाउ द सिंपलेस्ट फिलोसफी यू हैव टू फॉलो इट फॉर 88 डेज इज़ दैट आपको जैसे ये 60 डेज चैलेंज का एक हमारा PDF बना हुआ है। नाउ यू विल हैव लाइक, जब आप आगे जाओगे तो यहाँ पर एक स्पेस दिया हुआ है। ये आप शेड्यूल डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम आवर वेबसाइट www.zestis.com और आप अपना शेड्यूल इसको एक्सटेंड कर सकते हो टिल 88 डेज़। नाउ दिस इज़ ओनली 57 डेज़ का ये शेड्यूल। जब हमने पूरे टॉपिक्स को 57 डेज़ में कैसे एक एस्पिरेंट कवर कर सकता है उसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में हमने उसको गाइड किया था। जैसे हमारे पर्सनल मेंटरशिप बैचेस में हम ये एक्सरसाइज कराते हैं बच्चों को और डेली ट्रैकिंग कराते हैं, तो उसी तरीके से आप अपने लिए भी खुद के लिए ये ट्रैक कर सकते हो। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। आप इसको जाओ डाउनलोड करो। इसके बाद आपको मेजर ब्रेकडाउन भी दे रखा है कि कितने दिनों में क्या क्या सब्जेक्ट्स अगर हो सकता है तो आप कर उसे कवर कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको इसके बाद 88 दिन ये नहीं सोचना है कि आई हैव एक्स्ट्रा डेज। आपको ये सोचना है कि आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कोई भी सीरियस एस्पिरेंट को या फिर कोई भी जो एस्पिरेंट पहली बार एग्ज़ाम के पास जा रहा है उसके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। एंड आई विश एवरीबडी अ वेरी गुड लक टू कैपिटलाइज ऑन द डेज यू हैव gained due to the general election dates which are clashing with the examination date. I hope कि आप सबको किसी ना किसी भी फॉर्म में अगर हम हेल्प कर सके तो यू कैन रीच आउट टू अस ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स। You can comment down below, you can subscribe, you can like, and you can also visit the website. You can call us, anything which we can contribute to your preparation, we will be very happy to provide that. Thank you very much. Zest IS, nurturing minds.